नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट हरियाणा की। लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थलों के सेवादारों ने सरकार से धार्मिक स्थल खोलने की मांग की है। श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन को तरसने और उनकी पूजा के लिए मंदिरों को खोलने पर सरकार से विचार करने को कहा है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अभी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। साथ ही कहा कि केंद्र की गाइडलाइन में इसका कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने केंद्र की गाइडलाइन पर अडिग रहने को मजबूरी बताया है। यमुना नदी पार करके उत्तर प्रदेश जाने वाले मजदूरों से यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक ने अपील करते हुए कहा कि इस तरह से गैर कानूनी तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर मजदूर सीमा पार न करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यमुनानगर से अब तक 21,000 प्रवासी मजदूरों को 500 बसों और ट्रेनों के माध्यम से अलग अलग राज्यों में भेजा जा चुका है और बाकी बचे प्रवासी मजदूरों को भी जल्द ही उनके घर भिजवाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा रहा है। इसी के तहत अमेरिका से हरियाणा के 73 लोगों को वापस लाया गया, लेकिन इनमें से 21 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। भारत आने पर इन्हें पंचकुला में क्वारंटीन किया गया था और इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। सीएचओ डॉक्टर जसमीत कौर ने पुष्टि करते हुए बताया कि रिपोर्ट के बाद अमेरिका से लौटे लोगों को इलाज के लिए एडमिट करा दिया गया है। लॉकडाउन के बीच शादियों का सिलसिला जारी है। सिरसा में एक शख्स ने शादी करने के बाद दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां नवविवाहित जोड़े ने बारात समेत कोरोना टेस्ट करवाया। आपको बता दें कि भंगू गांव के एक युवक की पंजाब के लंबी गांव में शादी हुई थी। जिला प्रशासन ने अनुमति लेकर कुछ लोगों की बारात लेकर पंजाब पहुंचे थे। शादी के बाद दुल्हन को घर लाने के बजाय अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया गया। मजदूरों को घर भेजने के लिए यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन से बिहार के लिए पहली श्रमिक ट्रेन रवाना हुई। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने हाथ हिलाकर पहली श्रमिक ट्रेन को रवाना किया। प्रवासी मजदूरों ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने सारे इंतजाम किए हैं, विपक्ष तो बेकार में बौखला रहा है। चरखी दादरी में लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। नियमों का उल्लंघन सबसे ज्यादा नई सब्जी मंडी में हुआ है, जिसके चलते एसपी बलवान राणा सुबह साइकिल पर सवार होकर मंडी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एसपी ने सभी दुकानों पर पहुंचकर हाथ जोड़कर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सब्जी मंडी के प्रधान नंदलाल छुकराल से मुलाकात की और लॉकडाउन का पालन करवाने की अपील की। रेवाड़ी के बिहारीपुर गांव के युवकों पर दर्जनों बाइक सवार बदमाशों ने हमला करने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध करने पर बदमाश वहां से भागने लगे। इस दौरान 2 बदमाशों को ग्रामीण ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पिहोवा क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों ने 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिजनों ने गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने घर में घुसकर नाबालिग बेटी को पहले नशीला पदार्थ सुंघाया और फिर नहर के किनारे उसके साथ रेप किया। हरियाणा में सरकार ने सैलून और शादी समारोह को लेकर गाइडलाइन जारी की है। सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में लोगों को सैलून जाने से पहले टोकन लेना होगा। साथ ही शादी समारोह में शामिल होने वाले सभी मेहमानों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। तो वहीं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी ने मजदूरों के साथ बातचीत का वीडियो जारी किया, जिसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने कहा कि जहां कोरोना की सरकार है, माफ कीजिएगा, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां मजदूरों की चिंता क्यों नहीं की जा रही। इसके साथ ही विज ने कहा कि अब स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी जिनसे मिले वो मजदूर ही थे। खरखोदा शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया आरोपी एसआई को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। आरोपी जयपाल को शुक्रवार रात रोहतक से गिरफ्तार किया गया। दरअसल एएसआई जयपाल पर अंतर्राज्यीय शराब तस्कर भूपेंद्र के साथ मिलीभगत कर शराब तस्करी करने का आरोप है।
इन्होंने चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर फसल खरीद को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन्होंने अभय सिंह चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष किया। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि 1 जून तक किसानों की पूरी पेमेंट उनके खाते में नहीं हो पाई है, तो किसानों को लेकर 2 जून से मैं धरने पर बैठूंगा। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि 31 मई तक जो भी उपभोक्ता बिजली का घरेलू बिल भरता है तो उस पर 3 महीने का कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। इस दौरान रणजीत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में कई जगहों पर काउंटर खोले गए हैं और आने वाले दिनों में कई जगहों पर कैश काउंटर खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में भी फिक्स लोड के हिसाब से ही आने वाले बिलों पर छूट होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल के आश्वासन के बाद करीबन 10 दिन से चल रहा टमाटर उत्पादकों का धरना खत्म हुआ। किसानों ने कृषि मंत्री से बात कर मानकर धरने को खत्म किया। चंडीगढ़ में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बापूधाम कॉलोनी से 3 नए केस आए हैं, जिनमें से 2 लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के अब तक कुल 222 मामले हो गए हैं, जिनमें से 178 लोग ठीक हुए हैं। रोहतक में 4 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। हफ्ते भर पहले जिले में 2 सफाई कर्मचारी, 1 एम्बुलेंस ड्राइवर और अस्पताल की महिला पॉजिटिव मिले थी। भिवानी में कोरोना के 2 केस सामने आए हैं। नोडल अधिकारी ने जानकारी देते बताया कि 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक हरियाणा पुलिस का जवान है, दूसरा रेवाड़ी खेड़ा में रहने वाली एक महिला। कुरुक्षेत्र में शुक्रवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के बाद जिले में कुल 14 कोरोना के केस हो गए हैं। इंदौर के खेड़ा गांव में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से गांव में दहशत का माहौल है। कोरोना पॉजिटिव मरीज की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टरों की टीम के साथ गांव पहुंचे और सभी की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। इंदौर में पॉजिटिव मिला शख्स अपनी पत्नी के साथ नोएडा में रहता था। एहतियात के तौर पर शख्स के संपर्क में आए ड्राइवर के परिवार को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। दूसरे राज्यों से खरखौदा में आए लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर लोगों की कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी है। लोगों के सैंपल लेकर गोहाना के खानपुर मेडिकल कॉलेज भेजे जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ में 7 मोबाइल टीमें घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही हैं। पिछले 24 घंटे में 679 लोगों की स्क्रीनिंग हुई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग अब तक 16 लोगों के सैंपल कोरोना की जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से अभी 215 की रिपोर्ट बाकी है। प्रदेश सरकार ने फतेहाबाद से बिहार जाने वाले मजदूरों को स्पेशल ट्रेन मुहैया करवाई गई है। अगले 2 दिन में 1500 प्रवासी मजदूरों को बिहार भेजा जाएगा। कैथल से पुंडरी के लिए पहली बस को रवाना किया गया। बस में महज यात्रियों को ही बैठाया गया। यात्रा से पहले यात्रियों को मैनुअल टिकट देते हुए इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। बस में चलने से यात्रियों में खुशी का माहौल है। आगे बढ़ेंगे जहां पर पलवल सब्जी मंडी में प्रशासनिक निगरानी के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सब्जी मंडी लोगों की भीड़ देखने को मिली। मंडी में सैकड़ों लोग बिना मास्क लगाए हुए मंडी में घूमते दिखे। आड़ती और सब्जी बेचने वाले छोटे दुकानदार भी बिना मास्क के दिखे। नारनौल में गेहूं खरीद न होने से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि 9 मई के बाद से गेहूं की खरीद नहीं हुई, जबकि 1,80,000 क्विंटल गेहूं की खरीद बाकी है। तो वहीं हिसार के DFSC ने नारनौल अनाज मंडी का दौरा किया और जल्द ही गेहूं की खरीद का आश्वासन दिया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में बिजली निगम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की खपत 3 करोड़ यूनिट से घटकर महज 90 लाख यूनिट रह गई। शहरी क्षेत्र में घरेलू बिजली कम खपत हुई है। लॉकडाउन का अगर बिजली विभाग की रिकवरी की बात करें तो 90% बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। बहादुरगढ़ में हर महीने बिजली विभाग 50 से 55 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करता था, लेकिन अप्रैल महीने में महज 4 करोड़ और मई माह में सिर्फ 16 करोड़ की रिकवरी हुई। NHM कर्मचारी संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेटर लिखा है, जिसमें कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि रिवाइज की जा रही पॉलिसी में उनकी कैशलेस मेडिकल योजना और SI सुविधा का लाभ दिया जाए। गुरुग्राम में एक दंपति पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। गाड़ी में मौजूद पति पत्नी अचानक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम में सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। हादसे के वक्त
फैक्ट्री में 70 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। हालांकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाले गए। मौके पर पहुंची आधा दर्जन गाड़ियों ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। यमुनानगर में जिला प्रशासन के आह्वान पर सफाई अभियान चलाया गया। शाह सनातन जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने जगाधरी की लकड़ मंडी में साफ सफाई की। जिला प्रशासन ने सेवादारों के काम की सराहना की। चरखी दादरी में नगर व्यापार मंडल द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। पुलिसकर्मियों को फूल माला पहनाकर और सैनिटाइजर भेंटकर सम्मानित किया गया। सिरसा में रोजाना बाजार खोलने के फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया है। व्यापारियों ने चौटाला हाउस पहुंचकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली राहतों के बाद शहरों की तस्वीरें बदलने लगी हैं। सोनीपत के बाजारों में लोग भीड़ दिखाई दे रही है। एहतियात के तौर पर लोग मास्क पहने दिखाई दिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। फरीदाबाद में आर्थिक तंगी से जूझ रहे ऑटो चालकों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। ऑटो चालकों ने छोटे ऑटो में 4 सवारी और बड़े ऑटो में 6 सवारी बिठाकर ऑटो चलाने के लिए परमिशन मांगी है।